कामदेव दगदे बहु गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। एक पाराशर नाम के ऋषि, शादी होगी, शादी हुई, शादी होते ही अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं और कहा मैं तो जंगल में तप करूंगा। अब उसकी पत्नी कहती है कि आप अच्छे महापुरुष हो, आज शादी हुई है, अब तुम घर छोड़ के जा रहा है, या तो शादी ना करवाता या बाद में करवा लेता। तो कहता है कि पहले मैं तप करके आऊंगा, साधना करूंगा, अच्छी संतान उत्पन्न होगी। ये करके बहाना चल पड़ा। तो फिर कहा कि मैं जब कुछ साधना कर लूंगा तेरे पास बीज शक्ति भेज दूंगा, तुझे गर्व रहेगा। अब पारा ऋषि ने 10 वर्ष 11 वर्ष साधना की, एक कव्वे को अपनी बीज शक्ति दे दी कि तू ले जाकर मेरी पत्नी को देना। एक सिद्धि होती है। वो कौवा उसको एक पत्ते में लिए हुए आ रहा था और एक दरिया के ऊपर से जा रहा था। कौवे के मुख से वो पत्ता छूट गया और वो शक्ति जो है एक मछली ने खा ली। उस मछली के अंदर एक लड़की बन गई। वो लड़की को एक धीमर ने, मछियारे ने, और वो बोटिंग का भी काम करता था, नाविक ने, वो मछली धीरे धीरे काटी। उसको पता होता है उनको कि इसमें कोई वस्तु मिल जाती है। तो उसमें एक लड़की, बिल्कुल लड़की पाई और उसका फिर उसने अपनी पुत्री की तरह उसकी परवरिश की। जब वो लड़की 12-13 वर्ष की होगी, एक वर्ष के बाद उसने 2 वर्ष के बाद वो शक्ति भेज दी। तो जब वो लड़की 13-14 वर्ष की होगी, उधर से ऋषि अपनी साधना करके वापस आ रहा है। उस दरिया के किनारे आके खड़ा हो जाता पाराशर ऋषि। उसमें वो लड़की जो है, जो पाराशर ऋषि की ही बेटी समझो, जो उसी की बीज शक्ति से मछली के अंदर उत्पन्न हुई थी, वो लड़की अपने मछियारे पिता की रोटी लेकर आई हुई थी, वो नाविक की, मल्लाह की, और वो मल्लाह रोटी खा रहा था। पाराशर ऋषि आया, उसने कहा कि मल्लाह मुझे पार करो, शीघ्र जाना है। उस मल्लाह को पता था कि इधर जो वन से संत आते हैं, ऋषि आते हैं, ये तोम बनकर आते हैं, ये साधना करके आते हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं और जरा सी इनकी बात की अवहेलना होगी तो ये श्राप दे देते हैं। तो उसने कहा महाराज मैं तो खाना खा रहा हूं, जरा सा आप इंतजार करो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इतना समय नहीं है। तो उस लड़के ने कहा बेटी, अपनी पुत्री से कहा कि जा बेटी तू ऋषि को दरिया से पार करा, नौका चला ले जा। अब जब दरिया के बीच में जब जा दी नौका, तो वो ऋषि के मन में खोट आ गया युवा लड़की देख के। अब बदमाशी करनी चाहिए तो लड़की ने कहा हे प्रभु, चारों तरफ सब दुनिया देख रही है, मेरे पिता देख रहे हैं। क्योंकि वो डर रही थी बेटी कि ये कहीं निकम्मा शराब भी दे दे, इनसे इतना भी डर लगता था। अपनी बचाव करना चाहती है तो ऋषि ने क्या किया, वो सिद्धि जल उठाया और चारों तरफ धुंध कर दी और अपना मुंह काला किया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ताहू के बिंद से उसका नाम फिर मछोदरी रखा हुआ था। और मछोदरी फिर उस लड़की से फिर व्यास जी उत्पन्न हुए। उस लड़की को जो पाराशर से गर्भ रहा तो वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब कहते हैं ताहू के बिंद से वेद व्यास, ताहू के बिंद से मछोदरी। अरे हाँ महबूब कहता दास गरीब रही कहाँ सोदरी। कहाँ तुम्हारे अंदर ये नेकता रही, उसी अपनी बिंद से बेटी बनी मछली में और फिर उसी से वेद व्यास उत्पन्न हुआ। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, पाराशर पुत्री संगराता। पाराशर अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। ऐसे कहते हैं ये अंतर्यामी बताओ इन, ये बड़े मैं ऋषि थे। ऐसे इनकी बिरान माटियां इस काल में कर रखी हैं। जब तक संत सही नहीं मिलता, साधना सही नहीं होती।